Good morning, students. Welcome to TPS online classes. चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था अपन ने एलजेब्रा। इस एलजेब्रा में कल अपन ने दो टर्म्स पढ़ी थी, दो एलिमेंट पढ़े थे, एक तो वेरिएबल और एक कांस्टेंट। सर वेरिएबल क्या है? जिनकी वैल्यू चेंज होती हो उनको अपन बोलते हैं वेरिएबल, और जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती उसे कहते हैं कांस्टेंट। एक्सरसाइज 7.1 इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट था। नाउ वी स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको चेक करना है कि जो इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन है या नहीं है। इसमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है आपको, और आपको चेक करना है कि इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है, यस और नो। Now we starting question number second. Question number second. First, x plus 15 equal to 9. Take LHS equal to x plus 15. Put आपको वेरिएबल की वैल्यू क्या गिवन है? x इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू पुट करनी है आपको -6 इक्वल टू -6 प्लस 15 15 -6 इक्वल टू 9। 6 माइनस का है, 15 प्लस का है, तो 15 - 6 इक्वल टू 9। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। So x equal to -6 is a solution of x plus 15 equal to 9। देखो बेटा, आपको इक्वेशन गिवन थी x plus 15 equal to 9। आपको चेक करना था कि x इक्वल टू -6 इसका सॉल्यूशन है या नहीं। सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं? आप LHS में या फिर RHS में, यहाँ तो LHS में ही वेरिएबल है तो आप LHS में वेरिएबल की वैल्यू पुट करें, और अगर आंसर RHS के इक्वल आ जाए तो उसका सॉल्यूशन है। यहाँ पे वेरिएबल कौन था? x की वैल्यू गिवन थी आपको -6, x की वैल्यू गिवन थी -6, x की वैल्यू पुट की -6, आंसर आया 9। 15 - 6 इक्वल टू 9। ग्रेटर देन वाली डिजिट प्लस की है तो ये प्लस का आ जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS। सो x इक्वल टू -6 इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अगर LHS नॉट इक्वल टू RHS होगा तो x इक्वल टू -6 नॉट इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यस और नो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर एक्स -2 equal to 16। Now we taken LHS, LHS equal to 4x - 12। वेरिएबल कौन है? x, और x की वैल्यू गिवन है आपको 3, तो पुट x इक्वल टू 3। आपको x की वैल्यू पुट करनी है 3। 4 into 3 minus के 2, 4x - 2 इक्वेशन थी, आपको x की वैल्यू पुट करनी है 3। 4 3 जा 12, 12 - 2 इक्वल टू 10। LHS की वैल्यू आपने x की वैल्यू पुट की, LHS की वैल्यू फाइंड हुई 10, और RHS कितना आपने 16। कल बताया था इधर वाला LHS और इधर वाला RHS, लेफ्ट हैंड साइड का तो LHS और राइट हैंड साइड का RHS। तो LHS की वैल्यू फाइंड हुई 10, RHS है 16। यहाँ LHS की वैल्यू कितनी थी 9 और RHS की क्या था 9,
तो अपन ने कहा LHS इक्वल टू RHS, बट LHS नॉट इक्वल टू RHS, LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये तो साइन होता है इक्वल टू का, इसको कट कर दो तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 is not solution of 4x minus 2 equal to 60। क्वेश्चन नंबर सेकंड था। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 4 क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन था किस तरह आपको चेक करना है x इक्वल टू -6 इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। मैंने x की वैल्यू पुट की -6, LHS की वैल्यू फाइंड हुई 9 और RHS भी कितना है 9, तो LHS इक्वल टू RHS। सो x इक्वल टू -6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड 4x - 2 इक्वल टू 16। आपको x की वैल्यू पुट करनी थी, x की वैल्यू पुट की मैंने 3 और आंसर आया आपके 10। RHS कितना है 16, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। ये तो होता है इक्वल टू और ये नॉट इक्वल टू, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। सो x इक्वल टू 3 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो क्वेश्चन सिंपल था। फर्स्ट क्वेश्चन था आपको वहां भी वैल्यू पुट करनी थी और बताना था कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में भी आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप वैल्यू पुट करो, सोल्व करो, देखो LHS और RHS इक्वल है या नहीं। अगर LHS और RHS इक्वल हैं तो ये गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो इसका सॉल्यूशन नहीं है। ये था आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं। राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी तक इक्वेशन आपको गिवन थी, अब क्वेश्चन ने कहा है कि मैंने आपको गिवन है स्टेटमेंट। इन क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है अपन को इक्वेशन गिवन है और सॉरी आपको यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है और आपको मेकिंग करनी है इक्वेशन। स्टेटमेंट पहले से गिवन है, आपको बनानी है इक्वेशन। देखते हैं अपन। द सम ऑफ नंबर x and 12 is 18। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इन क्वेश्चंस को करने का मेथड ये है बेटा, आप क्वेश्चन को बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ें, थोड़ा थोड़ा सा जैसा जैसा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे जैसे क्वेश्चन के बोलता जाए आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, ठीक है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो आप, द सम ऑफ नंबर, सम मतलब प्लस, x and 12, x और 12 का आपको क्या करना है सम, सम का मतलब क्या होता है 8, तो x plus 12 is 18। द सम ऑफ नंबर x and 12, x और 12 का सम is 18। कितना है बेटा 18। ओके, इक्वेशन। क्वेश्चन अभी से कितना कहा है कि आपको इनकी इक्वेशन लिखनी है ना, तो सोल्व करना है, तो अपन इक्वेशन लिखी। क्वेश्चन ने कहा x and 12 सम है इनका और इक्वल टू है 18, तो x plus 12 इक्वल टू 18। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सम ऑफ 7 टाइम्स a, 7 टाइम्स a, तो 7 को मल्टीप्लाई करोगे आप a से, एंड 5, और किसका सम है 7a एंड 5 इज 15। कितना है बेटा वो 15, तो इक्वल टू 15। क्वेश्चन ने कहा 7 टाइम्स ऑफ a को मल्टीप्लाई करना है 7 से, एंड सम, सम का मतलब प्लस, ऐड करना है आपको 5 और इक्वल टू 15। यस और नो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा जैसा कहता जाए, एक तो वेरिएबल देगा आपको और उससे आपको क्या बनानी है इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, a number b divided by 8। एक नंबर है b, क्वेश्चन को पढ़ो, a number b divided by 8, किससे डिवाइड करना है आपको 8 से, gives 4, और आंसर कितना आता है आपके 4। ये होगी इक्वेशन। यस और नो।
क्वेश्चन नंबर देखिए आप 6 4 और 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रियास फादर इज 45 ईयर ओल्ड। प्रिया के फादर की एज कितनी है? 45। ही इज 7 इयर्स ओल्डर देन 2 टाइम्स प्रियास एज। तो अपन को लेनी है इफ प्रियास एज इक्वल टू x ईयर। अपन ने एज्यूम किया हो सकती है प्रिया की एज कितनी हो? x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रियास फादर एज आपको प्रिया के फादर की एज क्या है? क्वेश्चन कह रहा है इज 45। कितनी है बेटा? 45। ही इज 7 इयर्स ओल्डर देन 2 टाइम्स प्रियास एज। प्रिया की एज कितनी है बेटा? x। प्रिया की एज कितनी है? x। और फादर की एज प्रिया की एज की 2 टाइम्स इज ग्रेटर देन 7। और क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी है? 45। यस और नो? क्वेश्चन ने कहा है कि आपको प्रिया की एज कितनी है? 45 और ही इज 7 इयर्स ओल्डर, 7 साल बड़े हैं किससे? प्रिया की एज के 2 टाइम्स हैं। तो प्रिया की एज कितनी थी? x ईयर। तो आपने किससे मल्टीप्लाई 2 टाइम्स से तो किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। इज ओल्डर मतलब बड़े हैं तो प्लस 7 और रियल एज कितनी है उनकी? 45। तो 2x + 7 = 45। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6।